हेलो एवरीवन, दिस इज शकील नावरी। आज की क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। इसके लास्ट क्लास में हमने मैथ के बारे में पढ़ा था, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री 7.7.1 हमने एक सवाल देखा था ना। आज पढ़ेंगे हम इंग्लिश की ग्रामर, उसमें पढ़ेंगे टेंस। तो यही है कि मैंने पहले भी ये चीज़ आपको ये यूट्यूब चैनल पे ये कही थी कि 6 के 6 सब्जेक्ट हैं। 6 सब्जेक्ट हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, साइंस करते हैं। 6 के 6 सब्जेक्ट हमारी यूट्यूब क्लास में चलेंगे। तो बहुत से मेरे दोस्त है वो कह रहे हैं कि कभी कभी हिंदी पढ़ाता है, कभी इंग्लिश पढ़ाता है, कभी मैथ पढ़ाता है। तो उनको ये पता नहीं है कि एक टीचर है वो 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। और स्कूल में क्या होता है कि 6 सब्जेक्ट 6 टीचर पढ़ाते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो आज पढ़ेंगे हम इंग्लिश ग्रामर टेंस। तो टेंस को किस में बांटा जाता है? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। टाइम का मतलब क्या होता है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो मैंने यही बांटा है, भूतकाल, पास्ट, वर्तमान काल, प्रेजेंट। अभी काम चल रहा है ना कि मैं पटना गया था, है ना, तो क्या हो गया? वो पास्ट में चला है। मैं खाना खा रहा हूँ, प्रेजेंट आ गया वर्तमान काल। मैं खाना खाऊंगा तो भविष्य काल ना, फ्यूचर टेंस। तो टाइम एंड वर्क पे हो गया ना, टाइम एंड वर्क, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। वर्क का मतलब होता है काम। तो क्या होता है? इंडेफिनिट एंड इससे होता है ना इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस, परफेक्ट और होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें ये होता है प्रेजेंट का, ये होगा क्या होते हैं प्रेजेंट के? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट पास्ट मतलब तो प्रेजेंट में ये होगी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित कि काम को पता नहीं काम हो रहा है या ना हो रहा है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि काम हो गया, है ना। परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि काम, कंटिन्यूअस का मतलब काम चल रहा है ना। परफेक्ट का मतलब काम हो गया। और परफेक्ट का मतलब होता है, परफेक्ट मतलब होता है काम चल भी रहा है और चल भी रहा है, हो भी गया। तो इसमें क्या होता है कि वाक्य बनते हैं अफर्मेटिव। क्या बनते हैं? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो आज की क्लास में बेसिक पढ़ेंगे कि टाइम एंड वर्क होता है कि इसकी डेफिनेशन में होती है कि काम कौन से समय हुआ है, समय कौन सा है, काम कौन से समय में हुआ है तथा काम कितना हुआ है। ये तो बोल रहे हैं समय का मतलब प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। काम कितना हुआ है मतलब काम क्या इंडेफिनिट चल रहा है, इंडेफिनिट है या कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। काम चल कितना रहा है, हो गया है ना। तो काम तथा काम कितना हुआ है, काम कितना हुआ है। और है ना कि ता है, ये प्रेजेंट है ना। कौन सा? प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब क्या है प्रेजेंट टेंस की? डू, डज। डू का मतलब करना, डू का मतलब क्या होता है? करना। ये चीज, डज का मतलब करता है, डज है ना, डज करता है। तो प्रेजेंट टेंस में ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब टेंस को पहचानने के लिए कि टेंस कौन सा है। डू, डज तो हो गया कौन सा? प्रेजेंट टेंस। इसमें क्या है, हम पहचाने क्या है? ता है, ती है, ते है,
हम खेलते हैं, तुम खेलते हो, तुम दौड़ते हो, है ना, तुम दवाई नहीं लेते हो। तो ता है, ती है, ते है, लास्ट क्या ता है, ती है, ते, ये आएंगे ना। उसके बाद में क्या है, इज है, एम है, आर है, ये है हेल्पिंग वर्ब। तो क्या है, रहा है, रही है, रहे है, चुका है, चुकी है, चुके हैं ना। तो टेंस के बारे में बताया कि टेंस कौन सा है, वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम उनके वाक्य पढ़ेंगे कि अफर्मेटिव में क्या वाक्य बनते हैं, नेगेटिव में है, इंटरोगेटिव में उनकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, कि सब्जेक्ट है, उसके बाद में क्या है, एस ई एस है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। उसके बाद में क्या होता है कि इसमें नेगेटिव में क्या वाक्य बनता है, सब्जेक्ट है, डू डज है, नोट है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। उसके बाद इंटरोगेटिव में क्या आता है, इंटरोगेटिव में क्या आता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो डू डज है, सब्जेक्ट है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है। उसके बाद में क्या है, इंटरोगेटिव में क्या आता है कि एचवी फैमिली है, वही है, डू डज सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है ना। तो अगली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे ना। तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं।